गांव के लोग अब तक उस बाग के करीब जाने से भी कतराते थे। रमेश की घटना के बाद से ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। परंतु समय के साथ लोग इस बात को थोड़ा भूलने लगे थे। खासकर गांव के नए युवकों में यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। वे इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे और उनमें से कुछ इसे चुनौती के रूप में देखने लगे थे। उस रात चांद आधा छिपा हुआ था और आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों दोस्त मशाले लेकर बाग की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। जब वे बाग के पास पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन चुड़ैल का कोई निशान नहीं था। अरुण और उसके दोस्तों ने पेड़ के नीचे बैठकर आम के पेड़ों को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को साहस देने की कोशिश की और तय किया कि अगर कुछ नहीं होता तो वे आम तोड़ने की कोशिश करेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। तभी अचानक हवा की गति तेज हो गई और बाग में पत्तों की सरसराहट बढ़ गई। चारों ने महसूस किया कि तापमान अचानक से गिर गया था। वे घबराने लगे, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। अरुण ने अपने हाथों से एक आम तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही आम उसकी हथेली में आया, एक तेज चीख सुनाई दी। आम से खून की बूंदें टपकने लगी और आसपास का माहौल भयानक हो गया। आंखों के सामने धुंध छा गई और तभी पेड़ के पीछे से वही सफेद कपड़ों में लिपटी बिखरे बालों वाली चुड़ैल सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वे भागने की सोच भी नहीं पा रहे थे। चुड़ैल ने अरुण की ओर इशारा किया और कहा, तू भी अपने भाई की तरह मेरे पेड़ का आम तोड़ने आया है। अब तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। अरुण ने डर के मारे अपने दोस्तों के साथ बाग से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसके करीब आने लगी। तभी अचानक गांव के एक साधु जो जंगल के किनारे रहते थे वहां पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में एक रुद्राक्ष माला पकड़ी हुई थी और कुछ मंत्र पढ़ते हुए बाग के अंदर दाखिल हुए। चुड़ैल को देखते ही उन्होंने माला को हवा में घुमाया और जोर से मंत्रोच्चारण किया। चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। साधु ने चारों लड़कों को संभाला और कहा, यह चुड़ैल इस बाग की आत्मा बन चुकी है। इसे छेड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। आम के पेड़ों को शांत रहने दो, वरना यह फिर से प्रकट होगी। अरुण और उसके दोस्तों को समझ आ गया था कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। वे कांपते हुए गांव वापस लौट आए और कभी भी उस बाग के पास न जाने की कसम खा ली। आम वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए भगाना संभव नहीं है। जब तक गांव वाले उस बाग का सम्मान करेंगे, वह चुड़ैल शांत रहेगी। लेकिन अगर किसी ने भी उसकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, तो वह लौटकर अपनी खौफनाक सजा देने से नहीं चूकेगी। इस घटना के बाद आम का बाग और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। लोग उस चुड़ैल का नाम लेकर भी डरने लगे। अब गांव में रात के समय उस बाग के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था और चुड़ैल की कहानी एक और पीढ़ी को सिखा गई कि प्रकृति और उसकी आत्माओं का सम्मान करना जरूरी है। ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।